आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग फायरवॉल ट्रेनिंग। जी। और सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्टिनेट फायरवॉल के बारे में। जी सर। फोर्टिनेट फायरवॉल पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलेंगे रेस्ट फायरवॉल डिवाइसेस पे। इन फोर्टिनेट फायरवॉल सबसे पहले आज हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इन आवर कंप्लीट ट्रेनिंग? ओके, सो टोटल हमारे पास 14 मॉड्यूल्स हैं डिस्कस करने के लिए। 48 फायरवॉल के लिए आपको मिनिमम जो टाइम देना है ट्रेनिंग को फिनिश करने के लिए, मिनिमम आपको टाइम देना है 22 to 24 आवर। इतना टाइम आपको देना होगा इस ट्रेनिंग को फिनिश करने के लिए। जी। आई थिंक मैंने आपको अभी तक फोर्टिनेट का स्लाइड्स और नोट्स शेयर नहीं किया, राइट? नहीं तो सर। अभी सेशन के बाद मैं आपको इस ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी स्लाइड्स और नोट्स हैं वो आपको अभी मैं शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग आपको शेयर हो जाएगी आफ्टर सेशन। एंड लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर, लैब सेटअप के लिए मैंने आपको शेयर किया हुआ है ईवीएनजी फुल पैक, राइट? यस सर। ईवीएनजी फुल पैक जो सॉफ्टवेयर है, ईवीजी फुल पैक सॉफ्टवेयर, उसमें सारे फोर्टिनेट के इमेजेस पहले से प्री इंस्टॉल है। फोर्टीन फाइवल, फोर्टीन मैनेजर, फोर्टीन एनालाइजर। आई होप जी। आपने लैब सेटअप तो कर लिया होगा ईवीएनजी का, सिंपल। जी सर, वो कर आप लिया। उसे एक्सेस कर पा रहे हैं? जी सर। ओके। तो हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन कैसे बनाना है, बट ईवीएनजी लैब सेटअप आपको ये फाइल आपको इंपोर्ट करनी इन वीएमवेयर। नाउ यस। सो टोटल हमारे पास 14 मॉड्यूल हैं डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है आपका इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इन इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हम पहले बात करेंगे प्रोडक्ट फैमिली के बारे में। अगर आप सिस्को राउटर और सिस्को स्विचेस के साथ फैमिलियर हो, अगर आप फाइवल ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप जिस वेंडर के साथ काम कर रहे हो उस पे जो भी प्रोडक्ट है उनसे उनसे हम फैमिलियर होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी इंटर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो कौन सा 48 फाइवल सीरीज सुटेबल होगा फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं किसी मिड रेंज नेटवर्क में काम कर रहा हूँ या मैं किसी आईएसपी नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, एक बड़े इंफ्रा में काम कर रहा हूँ, तो कौन सी फाइवल सीरीज के साथ मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोडक्ट फैमिली के बारे में। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इन 14 फाइवल डिवाइस। सर्टिफिकेशन कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देन हम बात करेंगे अगर मुझे 48 फाइवल डिवाइस को मैनेज करना हो तो दो ऑप्शन आपको मिलता है, पहला सीएलआई और दूसरा ग्राफिकल। 90 to 95% कॉन्फ़िगरेशन आपको ग्राफिकल पेज के थ्रू ही करनी है। हाँ, कुछ ट्रबल शूटिंग करने के लिए आपको सीएलआई कमांड पे जाना चाहिए। और 48 के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके लिए आपको सीएलआई पे ही जाना होगा, आप ग्राफिकली उसे कर ही नहीं सकते। तो जी। जो भी टॉपिक आप स्टडी करोगे उसमें आपको क्लियर होगा कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको सीएलआई के थ्रू ही यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल पेज पे उसका ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो 14 फाइवर डिवाइस को अगर मुझे सीएलआई के थ्रू मैनेज करना हो, कौन कौन से सीएलआई बेसिक कमांड है, उसके बाद ग्राफिकली कैसे एक्सेस करते हैं। ग्राफिकली कैसे एक्सेस करते हैं, पहला तो ऑप्शन है कंसोल के थ्रू आप डिवाइस को एक्सेस करोगे, सीएलआई एंड ग्राफिकल। नेक्स्ट यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या, आर बैक, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। मल्टीपल फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। एग्जांपल, मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है। उस फायरवॉल को मैनेज करने के लिए मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर मेरे पास है। मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर, हर एक एडमिन को मुझे डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिविलेज या लेवल ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल कोई आपका L3 एडमिनिस्ट्रेटर है, L3 एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा L1 एडमिनिस्ट्रेटर। जो L3 एडमिन है वो जब भी फाइवल डिवाइस में लॉगिन करेगा वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। बट जो L1 एडमिन है वो फाइवल डिवाइस में लॉगिन करने के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई कर सकता है। तो मल्टीपल एडमिन अकाउंट कैसे बनाते हैं,
लेवल ऑफ एक्सेस या प्रिविलेज कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए आपको आर बैक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। और ये कॉमन टॉपिक होती है, ये एक कॉमन टॉपिक है फॉर एनी फाइल डिवाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैकअप और रीस्टोर का टास्क कैसे। अगर आपको फॉर्मवेयर अपग्रेड करना है, फॉर्मवेयर कैसे अपग्रेड करेंगे, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। फॉर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दो ऑप्शन है। आप फिजिकल इंटरफेस के साथ वर्क करते हो, और यहाँ पे लॉजिकल इंटरफेस का ऑप्शन है। लॉजिकल इंटरफेस के बारे में आपको पता है, वीलन इंटरफेस आपने सुना है, राइट? वीलन इंटरफेस आपने सुना है, आपने एक लूप बैक इंटरफेस सुना है, ईथर चैनल कॉन्सेप्ट आपने सुना है। तो लॉजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन यहाँ पे है। ईथर चैनल के अलावा आपको एक और टॉपिक यहाँ पे मिलेगा, रेड इंटरफेस, जिसे कहते हैं रिडंडेंट इंटरफेस। सो फिजिकल इंटरफेस के साथ कैसे वर्क करते हैं, लॉजिकल इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये इस फर्स्ट टॉपिक में आएगा, इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क आप यहीं पे कंप्लीट करोगे। लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस और डीएमजी साइड इंटरफेस या नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राउटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों है, ये फाइबर डिवाइस है तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर पे। बट यहाँ पे राउटिंग का फीचर आपको दिख रहा है, तो फोर्टीगेट फोर्टीगेट फाइबर आपको ऑप्शन दे रहा है। फोर्टीगेट आपको ऑप्शन दे रहा है लाइक अदर वेंडर। अगर आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, देन यू कैन कॉन्फ़िगर इन फोर्टीगेट फाइबर डिवाइस। यहाँ पे आपके पास, हम यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, या डायनेमिक राउटिंग क्या होती है। इन डायनेमिक राउटिंग रिप कॉन्सेप्ट होता है, EIGRP एंड OSPF प्रोटोकॉल। यहाँ पे हम थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं करने वाले कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, रिप, EIGRP, OSPF क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है फ्रॉम सीसीएनए ट्रेनिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर मुझे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी हो इन 14 फाइबर डिवाइस, उसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। सो डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। आफ्टर राउटिंग हम बात करेंगे नेट। नेट आपने 2-3 दिन पहले आपने नेट डिस्कस किया था, याद है आपको? नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन आपने स्टैटिक जी जी। नेट, डायनेमिक नेट और पैड डिस्कस किया था, याद है आपको? जी सर। सो राउटर पे हम स्टैटिक, डायनेमिक और पैड को इम्प्लीमेंट करते हैं। बट जब भी आप किसी फायरवॉल डिवाइस पे काम करते हो, किसी भी फायरवॉल डिवाइस पे, तो वहां पे दो टाइप के नेट आते हैं। पहला आता है सोर्स नेट, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, डेस्टिनेशन नेट, जिसको डी नेट कहते हैं। अब सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास दो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फायरवॉल पॉलिसी नेट, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है, वो है सेंट्रल नेट। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि सोर्स नेट को यूज करने का सिनेरियो क्या होता है, सोर्स नेट क्या होता है, डेस्टिनेशन नेट को यूज करने का सिनेरियो क्या होता है। तो पहले हम सोर्स और डेस्टिनेशन नेट पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोर्स और डेस्टिनेशन नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए इन फोर्टीनेट फाइबर डिवाइस हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फायरवॉल पॉलिसी नेट, और दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल नेट। तो हम ये भी बात करेंगे फायरवॉल पॉलिसी नेट और सेंट्रल नेट में क्या डिफरेंस है। नेट नेट का काम क्या होता है, विथ नेट यू कैन ट्रांसलेट वन आईपी इनटू अनदर आईपी, राइट? एक आईपी को दूसरे आईपी में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बट विथ नेट आप ट्रैफिक अलाउ नहीं कर सकते। सिर्फ नेट से आप ट्रैफिक को अलाउ नहीं कर सकते थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, आपको कॉन्फ़िगर करना होता है फायरवॉल पॉलिसी। तो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, देन यू नीड टू कॉन्फ़िगर फायरवॉल पॉलिसी। तो अगर मैं किसी फाइवल डिवाइस के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे मल्टीपल फाइवल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, फॉर एग्जांपल 50 फाइवल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, 100 फाइवल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, 200 फाइवल पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है,
मुझे कॉन्फ़िगर करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, मुझे ग्राफिकल पेज से फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, थ्रू CLI कमांड मुझे फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है। ये टास्क हम कर सकते हैं इन फायरवॉल पॉलिसी टॉपिक। तो नेट आपका बड़े आराम से 2 से 3 घंटे ले सकता है ये टॉपिक, नेट। एंड देन फायरवॉल पॉलिसी ये आपका पूरा एक सेशन ले सकता है, 1 आवर। तो नेट और फायरवॉल पॉलिसी से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ट्रैफिक कैसे ट्रेवल करती है थ्रू द फायरवॉल डिवाइस। और जैसे ही ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, देन यू कैन यूटिलाइज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर। तो ये वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस और फाइल फिल्टर, इन ऑप्शंस को हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, या इन ऑप्शंस को हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर। तो मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, फॉर एग्जांपल एक फायरवॉल डिवाइस है, और इस फायरवॉल डिवाइस को आपने लैन नेटवर्क से कनेक्ट किया। दूसरा पोर्शन ये ISP साइड पोर्शन है, ISP साइड पोर्शन। ना अब आपको पता है कि सिक्योरिटी पॉलिसी से आप ट्रैफिक, या फायरवॉल पॉलिसी से ट्रैफिक आप अलाउ करते हो, तो आपने यहाँ पे एक फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया, और आपकी फायरवॉल पॉलिसी के बिहाफ पे ये जो लैन मशीन है, लैन सबनेट, ये वैन की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ फायरवॉल पॉलिसी। फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आपने इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP सर्विसेज को ऐड किया, और ट्रैफिक, यानी इसका मतलब आपने फायरवॉल पॉलिसी के अंदर L3 और L4 इंफॉर्मेशन को ऐड किया। L3 का मतलब आपने सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP को आपने ऐड किया। L4 का मतलब सर्विस और प्रोटोकॉल को आपने ऐड किया। इतनी इंफॉर्मेशन मैच करने के बाद आप एक्शन ले सकते हो कि ट्रैफिक आपकी अलाउ होगी या डिनाई। अब आपने यहाँ पे एक्शन क्या लिया, डिनाई। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करी, ये जो इनसाइड मशीन है ये आउटसाइड सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसने कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश की, इसने आउटसाइड सर्वर से फॉर एग्जांपल एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया। नाउ विद इन अ लाइव सेशन ये इनसाइड मशीन फॉर एग्जांपल एक फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, और मे बी वो फाइल इन्फेक्टेड है विथ सम malicious कोड, वो फाइल इन्फेक्टेड है विथ वायरस। देन ओनली योर फाइवल पॉलिसी कैन नॉट डिटेक्ट दिस malicious एक्टिविटी। फाइवल पॉलिसी आपका वायरसेस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स को यूटिलाइज करना होता है। इस सिनारियो में मुझे क्या करना चाहिए, इस सिनारियो में मुझे एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट करना चाहिए, और इस प्रोफाइल को अटैच करना चाहिए विद फाइवल पॉलिसी। तो आपको एंटीवायरस प्रोफाइल, सिक्योरिटी प्रोफाइल आपको क्रिएट करना होता है, और उसको अटैच करना होता है विथ फायरवॉल पॉलिसी, विथ फायरवॉल पॉलिसी। एंटीवायरस प्रोफाइल वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस, बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस। और ये सिग्नेचर डेटाबेस आप डाउनलोड करते हो फ्रॉम फोर्टीगार्ड सर्वर, आप उसे डाउनलोड करते हो फ्रॉम फोर्टीगार्ड सर्वर। अगर आप किसी रियल नेटवर्क में काम कर रहे हो, आपके पास एक फोर्टीगेट फाइबर डिवाइस है, तो सबसे पहले आपको उस फोर्टीगेट फाइबर डिवाइस को रजिस्टर्ड करना होगा विथ फोर्टीनेट, और आपको लाइसेंस बाई करना होगा। अगर आपके पास प्रॉपर लाइसेंस है, अगर आपके पास प्रॉपर लाइसेंस है, देन यू कैन डाउनलोड लेटेस्ट एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस। हाउ टू क्रिएट एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस, ये आपका टास्क नहीं है, ये फोर्टीनेट इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसर्च करते हैं, अटैक सिग्नेचर बनाते हैं, उन सिग्नेचर्स को आप डाउनलोड करते हो फ्रॉम फोर्टीगार्ड सर्वर। तो अगर आपके पास लाइसेंस है, यू कैन डाउनलोड लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट। एग्जांपल लेते हैं, इस फाइवल डिवाइस के साथ, इस फाइवल डिवाइस के पास अप टू डेट सिग्नेचर है, अप टू डेट सिग्नेचर। तो अगर ये इनसाइड मशीन वायरस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, तो फायरवॉल उसे डिटेक्ट कर सकता है, एंटीवायरस प्रोफाइल उसे डिटेक्ट कर सकता है, वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस, और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपने बोला है डिनाय, तो ट्रैफिक आपकी डिनाय। निकला, आपको क्लियर है मेरी बात? ये सर। तो एंटीवायरस प्रोफाइल ये एक सिक्योरिटी प्रोफाइल। और भी ऑप्शंस आपके पास, नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर, एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल।
एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है? आप फोर्टीगेट में आप इसे कहते हो एप्लीकेशन कंट्रोल। यही टॉपिक अगर आप पोलो अल्टो में स्टडी करते हो उसे एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। यही टॉपिक आप चेक पॉइंट में स्टडी करो, वहां पे एप्लीकेशन कंट्रोल ही कहते हैं। वही टॉपिक अगर आप इसको एफटीडी में इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उसे ऐप आईडी कहते हैं। सो एप्लीकेशन कंट्रोल फोर्टीगेट फाइबर डिवाइस नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है। तो ये फाइबर डिवाइस एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है विद इन अ लाइव सेशन। वो एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा। और ये एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा आप डाउनलोड करते हो फ्रॉम FortiGuard सर्वर। एग्जाम्पल के लिए मुझे फेसबुक एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, तो ये टास्क मैं कर सकता हूँ। मुझे किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, मॉनिटर करना है, ये टास्क मैं कर सकता हूँ। या मुझे कंप्लीट एप्लीकेशन की कैटेगरी को ही ब्लॉक करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता वो कौन सा एप्लीकेशन है जो सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में आता है। मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो गेमिंग कैटेगरी में आता है, मुझे नहीं पता। बट मुझे जितनी भी गेमिंग कैटेगरी के एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया कैटेगरी के एप्लीकेशन है, मुझे ब्लॉक करना है। आई कैन डू दिस विद एप्लीकेशन कंट्रोल। वेब फिल्टरिंग क्या होता है आपका? वेब फिल्टरिंग आप फोर्टीगेट में कहते हो वेब फिल्टरिंग, अगर आप पोलोल्टो में काम करते हो तो इसी टॉपिक को कहते हो क्या? यूआरएल फिल्टरिंग। यूआरएल फिल्टरिंग, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ टास्क परफॉर्म कर किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता किसी यूआरएल के बारे में। एग्जांपल के लिए मेरे पास ये एक यूआरएल है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस यूआरएल के बारे में, बट मुझे ये यूआरएल को, इस वेबसाइट को मुझे ब्लॉक करना। तो ये टास्क मैं एप्लीकेशन कंट्रोल से नहीं कर सकता। ये टास्क मैं करूंगा विद वेब फिल्टरिंग, ये टास्क मैं करूंगा विद यूआरएल फिल्टरिंग। आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल को ब्लॉक करना है या कंप्लीट वेबसाइट कैटेगरी या यूआरएल कैटेगरी को ब्लॉक करना है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता वो कौन सी वेबसाइट है जो स्ट्रीमिंग मीडिया डाउनलोड कैटेगरी में आती है, वो कौन सी वेबसाइट है जो फाइल शेयरिंग कैटेगरी में आती है, वो कौन सी वेबसाइट है जो शॉपिंग कैटेगरी में आती है, बट मुझे ब्लॉक करना है। तो ये टास्क मैं कर सकता हूँ विथ वेब फिल्टरिंग। फाइल फिल्टर क्या होता है? फाइल फिल्टर सिक्योरिटी प्रोफाइल। तो आप फोर्टीगेट में इसे कहते हो फाइल फिल्टर। अगर आप पोलोल्टो में काम करते हैं तो इसे कहते हैं फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल। अगर आप चेक पॉइंट में काम करो इसे फाइल पॉलिसी कहते हैं। एफटीडी में भी इसे फाइल पॉलिसी कहते हैं। तो फाइल फिल्टर प्रोफाइल, अगर आपको फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन के साथ टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने नेटवर्क के अंदर ईएक्सी और पीडीएफ फाइल ईएक्सी और पीडीएफ फाइल को मुझे क्या करना है? देना है। कोई भी ईएक्सी या पीडीएफ फाइल को अपलोड नहीं कर सकता, डाउनलोड नहीं कर सकता। अगर ये टास्क आपको परफॉर्म करना है देन यू कैन डू विथ फाइल फिल्टर। आई होप आपको यहां तक पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। फायरवॉल ऑथेंटिकेशन क्या होता है? तो आपको ये पता है कि फायरवॉल पॉलिसी के बिहाफ पे इनसाइड यूजर वैन की तरफ जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फाइवल लिया, इस फाइवल को लैन स्विच के साथ मैंने कनेक्ट किया। लैन के साइड में मैंने कुछ कंप्यूटर्स को यहाँ पे रखा हुआ है। ये लैन कंप्यूटर्स है। दूसरा पोर्शन ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन, आईएसपी साइड नेटवर्क। एज पर फायरवॉल पॉलिसी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम पोर्ट नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल ये पोर्ट नंबर 2 है और ये पोर्ट नंबर 1। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस और फाइवल पॉलिसी में मैंने आपको बताया आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो। फाइवल पॉलिसी में आपने ऐड किया इनकमिंग इंटरफेस पोर्ट नंबर 2, आउटगोइंग इंटरफेस पोर्ट नंबर 1, सोर्स आईपी को आपने ऐड किया, डेस्टिनेशन आईपी को आपने ऐड किया, सर्विसेज या प्रोटोकॉल को आपने ऐड किया और एक्शन आपने क्या लिया? अलो। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है बिकॉज ऑफ दिस फाइवल पॉलिसी। इनसाइड मशीन इनसाइड मशीन अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है विद आउटसाइड सर्वर। एज अ फायरवॉल एडमिन अगर मैं लॉक्स को वेरीफाई करूं फॉर एग्जांपल ये जो पॉलिसी है इसका नाम है रूल 1। पॉलिसी का नेम आपने क्या दिया? रूल 1।
एज अ फायरवॉल एडमिन अगर मैं लॉग्स को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर किसी ने इस रूल पे हिट किया है, तो लॉग्स के अंदर मुझे क्या वेरीफाई करने को मिल रहा है? लॉग्स के अंदर मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि इस ट्रैफिक के अंदर सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, दैट्स इट। मुझे नहीं पता है किस यूजर अकाउंट ने इस ट्रैफिक को इनिशिएट किया है, मुझे नहीं पता। सिंपल क्लियर है आपको? यस सर। मेरे पास सिर्फ आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता किस यूजर अकाउंट ने इस ट्रैफिक को इनिशिएट किया है। सो फॉर फुल विजिबिलिटी, मेरे पास फुल विजिबिलिटी नहीं है, मेरे पास सिर्फ आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। हो सकता है इस मशीन पे मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं। मुझे नहीं पता किस स्पेसिफिक यूजर अकाउंट ने इस मेलिसस फाइल पे क्लिक किया था, इस मेलिसस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए ट्राई किया था, इस मेलिसस लिंक पे क्लिक किया था, मुझे नहीं पता। तो मेरे पास फुल विजिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। फॉर फुल विजिबिलिटी आप क्या करते हो? फॉर फुल विजिबिलिटी आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो। आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो, और यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इन FortiGate फायरवॉल लोकल डेटाबेस, लोकल स्टोरेज या लोकल डेटाबेस। आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इन लोकल डेटाबेस। अगर आप किसी स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहे हो, आपको 5 या 10 यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, डेफिनेटली आप क्रिएट कर सकते हो इन लोकल डेटाबेस। बट अगर आप किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास वहां पे रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा हुआ है, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर, हो सकता है उस नेटवर्क के अंदर रेडियस सर्वर लगा है, RADIUS, रेडियस सर्वर लगा हुआ है। हो सकता है वहां पे टेकेक्स सर्वर लगा हुआ है, या हो सकता है वहां पे एलडैप सर्वर लगा हुआ है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, या आप उसे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी कहते हो, आप ADDS। ये रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है। रेडियस और टेकेक्स को प्रिपेयर करने के लिए नेटवर्क के अंदर सेपरेट एडमिन होते हैं। अगर रेडियस और टेकेक्स को कोई मैनेज कर रहा है, तो आपके नेटवर्क में सिस्को आइस आइस इंजीनियर होना चाहिए। सिस्को आइस की सेपरेट ट्रेनिंग होती है, CCNP सिक्योरिटी के अंदर सिस्को आइस की सेपरेट ट्रेनिंग होती है, जिसपे आप रेडियस और टेकेक्स कॉन्फ़िगर करते हैं। एलडैप या माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर को प्रिपेयर करने के लिए आपके नेटवर्क के अंदर, डिम्पल आपको 1 मिनट रुकना है, ठीक है? डिम्पल आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी। ओके, सो मैंने आपसे कहा रेडियस और टेकेक्स को मैनेज करने के लिए नेटवर्क के अंदर सेपरेट एडमिन होता है, वो है सिस्को आइस इंजीनियर। माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस या एलडैप को प्रिपेयर करने के लिए नेटवर्क के अंदर MCSA या MCSE सर्टिफाइड सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। तो आपका टास्क यहाँ पे रेडियस टेकेक्स हमारा टास्क नहीं है, ये टास्क किसका है? सिस्को आइस इंजीनियर का। और एलडैप सर्वर कैसे प्रिपेयर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के साथ कैसे काम करते हैं, उसके लिए सर्वर एडमिन होता है। ओके, यहाँ पे इस ट्रेनिंग में हम क्या करेंगे? इस ट्रेनिंग में मैं आपको रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटाबेस शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक सर्वर हम प्रिपेयर करेंगे, और हम कौन सा सर्वर प्रिपेयर करेंगे? हम प्रिपेयर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विस, AD सर्वर हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। मैक्सिमम आपको 20 to 25 मिनट देना है। ये सर्वर आप रेडी कर सकते हो। आपको AD सर्वर रेडी करना आना भी चाहिए। अगर आप टेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो फॉर FortiGate, फॉर Palo Alto, फॉर चेक पॉइंट, फॉर FTD, फॉर सिस्को SA,
तो आपको एडी सर्वर प्रिपेयर करना आना भी चाहिए, 20 to 25 मिनट आपको देना होगा। तो आप अपनी सारी टेस्टिंग कर सकते हो। ओके। तो जी यहाँ पे हमें क्या करना है, हम एक एडी सर्वर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और हमारा टास्क क्या है, इंटीग्रेशन। एज अ फाइवल एडमिन मुझे इंटीग्रेशन करना है विथ एडी सर्वर, यानी मैं फाइवल डिवाइस को बता रहा हूँ कि मैं लोकल डेटाबेस नहीं यूज करना चाह रहा है, मैं सेंट्रलाइज डेटाबेस यूज करना चाहता हूँ। एडी सर्वर क्या होता है, एडी सर्वर जो सर्वर एडमिन मैनेज करता है, एडी सर्वर के अंदर जितनी भी यूजर अकाउंट है, ग्रुप अकाउंट है, ओयू, वो आप यहाँ इस सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्रिएट करते हो। वो इस सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्रिएट होता है। डिम्पल, क्लियर है मेरी बात? जी जी। क्लियर है आपको? यस सर। यस, यहाँ पे इस सेंट्रलाइज डेटाबेस में जितने भी यूजर अकाउंट है, ग्रुप अकाउंट है, ओयू की इंफॉर्मेशन, ये सब सर्वर एडमिन इस सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर में क्रिएट करता है। आपको इंटीग्रेशन का पार्ट कंप्लीट करना है, यानी आपको फाइवल को बताना है कि मैं लोकल डेटाबेस को नहीं यूज करना चाहता, मेरे नेटवर्क के अंदर एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है और मैं उसके साथ इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, यानी जो यूजर अकाउंट वहां पे बने हैं मैं उनको यूटिलाइज करना चाहता हूँ। ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर्स क्या है, ये डोमेन यूजर्स हैं। ये सारे कंप्यूटर किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डोमेन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए डोमेन मैं ले रहा हूँ abc.com। डोमेन मैं यहाँ क्या लेके चल रहा हूँ, abc.com। तो एक एडी सर्वर यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, और ये सारे कंप्यूटर एडी डोमेन यूजर्स हैं। तो जितने सारे यूजर अकाउंट है आप इस सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्रिएट करते हो, और ये यूजर अकाउंट लॉग इन करते हैं अपने मशीन पे। फॉर एग्जांपल इस मशीन पे यूजर अकाउंट ने लॉग इन किया अपने यूजर ने पासवर्ड के साथ, और आपने इंटीग्रेशन का पार्ट कंप्लीट किया। अब आप पॉलिसी के अंदर एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, सोर्स आईपी के साथ साथ अब आप एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, और वो है सोर्स यूजर की इंफॉर्मेशन। तो डोमेन यूजर इस मशीन पे लॉग इन करेगा विथ हिज यूजर नेम एंड पासवर्ड। लॉग इन करने के बाद वो ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है, वो ट्रैफिक फायरवॉल डिवाइस पे जाके हिट कर रही है, वो ट्रैफिक फायरवॉल डिवाइस पे जाके हिट कर रही है, और फायरवॉल ये चेक कर रहा है कि इस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट के लिए कोई पॉलिसी अवेलेबल है कि नहीं। और अगर पॉलिसी अवेलेबल है तो ट्रैफिक आपका अलाउ है, ट्रैफिक आपका ट्रेवल कर रहा है, और आपके पास फुल विजिबिलिटी है। अब जैसे ही कोई पॉलिसी पे हिट करके यूजर अकाउंट आउटसाइड ट्रैवल कर रहा है, अगर आप लॉग्स को वेरीफाई करोगे तो आपको आईपी एड्रेस के साथ साथ यूजर अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने को मिल रही है। क्लियर है मेरी बात? सर। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है आपका, डिम्पल? नहीं। ये डोमेन यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए। अब एग्जांपल लेते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर कुछ गेस्ट यूजर भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, कुछ गेस्ट यूजर नेटवर्क के अंदर आ गए। अब ये परमानेंट यूजर्स तो है नहीं, ये गेस्ट यूजर है, टेम्परेरी यूजर है। मैं इनको एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ज्वाइन नहीं करा सकता, ये एडी सर्वर के साथ मैं ज्वाइन नहीं करा सकता। सो फॉर गेस्ट यूजर, अगर मुझे फुल विजिबिलिटी यहाँ पे करनी है, फॉर गेस्ट यूजर अगर मुझे यहाँ पे फुल विजिबिलिटी करनी है, तो मुझे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करना होगा जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं कैप्टिव पोर्टल। आपको कैप्टिव पोर्टल का फीचर यहाँ पे इनेबल करना होता है। अगर आप पॉलोल्टो में काम करोगे वहां भी कैप्टिव पोर्टल ही कहते हैं। अगर आप चेक पॉइंट में काम करते हो उसे कहते हैं ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन। फोर्टीगेट में हम कहते हैं कैप्टिव पोर्टल। तो आपको क्या करना होगा, कैप्टिव पोर्टल का फीचर आपको इनेबल करना होगा इस लैन इंटरफेस पे। ये जो लैन फेसिंग इंटरफेस है, यहाँ पे आपको इनेबल करना होगा कैप्टिव पोर्टल का फीचर। फॉर गेस्ट यूजर मैंने क्या किया, मैंने कुछ यूजर अकाउंट क्रिएट कर लिया इन लोकल डेटाबेस। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं लोकल डेटाबेस नहीं यूज करना चाह रहा हूँ, सेंट्रलाइज डेटाबेस जो एडी सर्वर है मैं उस पर यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ये सिर्फ डेटाबेस है, लोकल डेटाबेस या रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटाबेस। सो गेस्ट यूजर के लिए मैंने कुछ यूजर अकाउंट क्रिएट कर लिया था इनटू दिस एक्टिव डायरेक्टरी, और वो यूजर नेम पासवर्ड आपको हर एक गेस्ट यूजर को प्रोवाइड करना।
हर एक गेस्ट यूजर को आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करना है। अब ये गेस्ट मशीन, ये जो गेस्ट यूजर है, इसने क्या किया, इसने केबल अटैच कर दिया। हो सकता है आपके नेटवर्क में यहाँ पे कोई आपने डीएचसीपी सर्वर भी लगा के दिया हुआ है जो क्लाइंट्स को आईपी देता है। जैसे ही इसने केबल अटैच किया, डीएचसीपी सर्वर ने इसे कंप्लीट आईपी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, डीएनएस की एंट्री। अब ये ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है और ये ट्रैफिक जाके इस फायरवॉल डिवाइस पे हिट कर रही। जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे हिट करेगी, आपने कैप्टिव पोर्टल का फीचर इनेबल किया है ऑन पोर्ट नंबर 2 ऑन लैन फेसिंग इंटरफेस। तो फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल इसे एक कैप्टिव पोर्टल का पेज प्रोवाइड करेगा। फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल सबसे पहले इसे कैप्टिव पोर्टल का एक पेज प्रोवाइड करेगा। फायरवॉल कहेगा पहले आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करो। तो आपने गेस्ट यूजर को यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया हुआ है। गेस्ट यूजर ने अपने आप को ऑथेंटिकेट किया विथ हिज यूजर नेम और पासवर्ड। उसने अपने आप को ऑथेंटिकेट किया विथ यूजर नेम और पासवर्ड। जैसे ही वो ऑथेंटिकेट हो गया, अगर वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, देन फाइवल चेक कर रहा है कि इस यूजर अकाउंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी अवेलेबल है कि नहीं। अगर पॉलिसी अवेलेबल है और पॉलिसी अकॉर्डिंग अगर ट्रैफिक अलाउ है, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइवल डिवाइस। और अब आपके पास फुल विजिबिलिटी है। आपके पास फुल विजिबिलिटी है फॉर डोमेन यूजर्स एंड फॉर गेस्ट यूजर। डिम्पल, क्लियर है आपको ये पॉइंट? जी सर। इसके लिए हम बात करेंगे क्या, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन, ये टॉपिक है, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका है वर्चुअल डोमेन। फोर्टिगेट में आप इसे क्या कहते हो, वर्चुअल डोमेन। अगर आप सिस्को एएसए में काम कर रहे हो तो इसे कहते हैं वर्चुअल फायरवॉल डिवाइस, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। अगर आप पोलोल्टो में काम करो इसे वर्चुअल सिस्टम कहते हैं। एक सिंगल फाइवल बॉक्स को आप मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। उस टेक्निक को कहते हैं वर्चुअल डोमेन्स, या इन शॉर्ट हम इसे कहते हैं क्या, वीडोम। वीडोम। तो मेरे पास एक फाइवल डिवाइस है और ये फायरवॉल डिवाइस को मैंने लैन स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। और लैन के साइड में आपके पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर डिपार्टमेंट। ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है और ये एचआर डिपार्टमेंट। सो अगर मुझे सेपरेट डिपार्टमेंटल कंट्रोल करना है, यानी मार्केटिंग, सेल्स और एचआर के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए मुझे सेपरेट टाइप ऑफ राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है, सेपरेट टाइप ऑफ पॉलिसी मुझे कॉन्फ़िगर करनी है, सेपरेट टाइप ऑफ नैट मुझे कॉन्फ़िगर करना है। या आप ये भी कह सकते हो कि फॉर मार्केटिंग एंड फॉर सेल्स आई एम लुकिंग फॉर डेडिकेटेड लेयर 3 फाइवल डिवाइस, एंड फॉर एचआर डिपार्टमेंट आई एम लुकिंग फॉर डेडिकेटेड लेयर 2 फाइवल डिवाइस। तो या तो आप पूरी डिवाइस को यूज कर सकते हो एज अ लेयर 3, या तो आप यूज कर सकते हो एज अ लेयर 2। दोनों फाइवल मोड आप एक साथ नहीं यूज कर सकते पूरे बॉक्स को। या तो आप यूज कर हैं? सकते हो लेयर 2 फाइवल डिवाइस, या पूरे बॉक्स को आप यूज कर सकते हो एज अ लेयर 3 फाइवल डिवाइस। तो मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे मार्केटिंग और सेल्स के लिए L3 फाइवल बॉक्स चाहिए, एचआर के लिए मुझे लेयर 2 फाइवल डिवाइस चाहिए। तो मैं 3 सेपरेट फिजिकल अप्लायंस के साथ नहीं जा सकता। मैं 3 सेपरेट फिजिकल अप्लायंस के साथ नहीं जा सकता। व्हाट अबाउट कॉस्ट? दैट्स वाई मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक सिंगल बिग बॉक्स बाई करना चाहिए और उस सिंगल बिग बॉक्स को मुझे मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स में डिवाइड करना है। मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ये आपका मार्केटिंग फाइवल डिवाइस, ये सेल्स और ये एचआर फाइवल डिवाइस। इंटरफेसेस, आपने इंटरफेसेस, ये जो रिसोर्सेस हैं इनको आप कहते हो इंटरफेसेस। तो सबसे पहले आपने एक सिंगल फाइवल बॉक्स को 3 सेपरेट वर्चुअल फाइवल बॉक्स में डिवाइड किया और इन फाइवल्स का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मार्केटिंग, सेल्स और एचआर, इन तीनों का आपस में कोई, देयर इज नो कम्युनिकेशन।
सबसे पहले आपने सिंगल फाइवल बॉक्स को डिवाइड किया इनटू मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स। उसके बाद जो इंटरफेसेस हैं फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5, पोर्ट नंबर 6, पोर्ट नंबर 7। सबसे पहले आपने डिवाइड किया एक सिंगल फाइवल बॉक्स को इनटू 3 वर्चुअल फाइवल बॉक्स। उसके बाद आपने रिसोर्सेज असाइन किया, आपने इंटरफेसेस असाइन किए। तो मार्केटिंग फाइवल बॉक्स में आपके पास सिर्फ दो इंटरफेस है, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3। जब भी आप मार्केटिंग फाइवल बॉक्स में लॉग इन करोगे आपको सिर्फ दो इंटरफेस मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मार्केटिंग ट्रैफिक मार्केटिंग फाइवल बॉक्स से आ रही है, सेल्स की ट्रैफिक सेल्स और एचआर की एचआर। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्या, वर्चुअल डोमेन। सिंगल फाइवल बॉक्स को आप मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स में डिवाइड करते हो। हम इस पर डिटेल बात करेंगे, बट पॉइंट समझ में आया? बेसिक डिस्कशन आपको समझ में आया डिम्पल? डिम्पल क्लियर है आपको? जी जी। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, लेयर 2 फायरवॉल। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि पूरे बॉक्स को या तो आप यूज कर सकते हो एज अ लेयर 2 फायरवॉल, जिसको आप कहते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस, या पूरे बॉक्स को आप यूज कर सकते हो एज अ लेयर 3 फायरवॉल बॉक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं नैट मोड फायरवॉल डिवाइस। नैट मोड फायरवॉल डिवाइस। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक फायरवॉल डिवाइस है और इस बॉक्स को अगर मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फायरवॉल बॉक्स, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इन इंटरफेसेस को आप कहते हो एज अ L3 इंटरफेसेस, जस्ट लाइक अ राउटर इंटरफेस। इसका मतलब आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो ऑन दीज इंटरफेसेस। आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप इस पूरे बॉक्स पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, नैट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और अगर ये नेक्स्ट जनरेशन फाइवल डिवाइस है तो नेक्स्ट जनरेशन फाइवल का फीचर आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर आप इस पूरे बॉक्स को यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फाइवल बॉक्स, तो ये जो इंटरफेसेस हैं इनको आप कहते हो L2 इंटरफेसेस। L2, मैं स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, L2 इंटरफेस। L2 इंटरफेस का मतलब यू कैन नॉट कन्फिगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते इन इंटरफेसेस पे, पूरे बॉक्स पे राउटिंग नहीं कर सकते, नैट नहीं कर सकते, आप वीपीएन नहीं कर सकते। बट अगर ये नेक्स्ट जनरेशन फाइवल डिवाइस है तो नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेयर 2 फाइवल बॉक्स के साथ लिमिटेशन है। लेयर 2 फाइवल बॉक्स के साथ लिमिटेशन, अगर मैं पूरे बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइवल बॉक्स, मेरे पास ग्रेट फीचर है। मैं इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, मैं राउटिंग कर सकता हूँ, नैट कर सकता हूँ, वीपीएन कर सकता हूँ, फाइवल का फीचर मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। बट अगर मैं पूरे बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फाइवल बॉक्स, तो मेरे पास लिमिटेशन है। तो ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पे मुझे अपने पूरे बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइवल बॉक्स, हम बात करेंगे। क्लियर है आपको डिपल? यस सर। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, ठीक है, 10 मिनट का। 3:40 हो रहा है, 3:50 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
डिम्पल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। टॉपिक कंटिन्यू करें? यस। Great. नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है आपका लॉगिन एंड मॉनिटरिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए आपके पास लॉग्स होनी चाहिए। लॉगिन एंड मॉनिटरिंग के अंदर हम कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करते। लॉगिन एंड मॉनिटरिंग के अंदर आप वेरिफिकेशन करते हो। आप वेरिफिकेशन करते हो, फॉर एग्जांपल आपने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, नेट पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, सारा कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया। नेक्स्ट टास्क आपका क्या होगा? लॉग्स को वेरीफाई कर। अगर कोई सिक्योरिटी पॉलिसी रूल पे हिट कर रहा है, कोई नेट पॉलिसी पे हिट कर रहा है, कोई कोई पैकेट राउटिंग पैकेट आपको लॉस हो रहा है, वीपीएन टनल अप है, वीपीएन टनल डाउन है, तो नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए आपको लॉग्स की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे हम हर तरह के लॉग्स डिस्कस करने वाले हैं। लॉग्स को स्टोर करने के लिए, लॉग्स को स्टोर करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है? आप लॉग्स को स्टोर कर सकते हो इन लोकल डेटाबेस। इन लोकल डेटाबेस, यस, आप लॉग्स को स्टोर कर सकते हो इन FortiGate फायरवॉल लोकल स्टोरेज। अगर आपको लगता है कि आप एक बड़े इन्फ्रा में काम कर रहे हो जहाँ पे एवरीडे 5,000 10,000 लॉग्स इकट्ठे हो रहे हैं, और मुझे उन सारे लॉग्स को भेजना है किसी रिमोट लॉगिंग सर्वर पे, तो आप रिमोट लॉगिंग सर्वर के साथ भी जा सकते हो। रिमोट लॉगिंग सर्वर के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है? हो सकता है कि आपके नेटवर्क में सिसलॉग सर्वर लगा हुआ है, या SNMP सर्वर लगा हुआ है, और फोर्टिनेट के अंदर एक सेपरेट डिवाइस आता है जिसे कहते हैं फोर्टी एनालाइजर। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, फोर्टी एनालाइजर एक डिवाइस होता है। तो जितने भी फोर्टिनेट के प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे डिवाइसेस का लॉग्स अगर आपको एक सेंट्रलाइज डिवाइस पे देखना है, तो आपको नेटवर्क में डिप्लॉय करना चाहिए फोर्टिनेट का ये प्रोडक्ट जिसे कहते हैं फोर्टी एनालाइजर। फोर्टी एनालाइजर, हमारा टास्क क्या है रिमोट लॉगिंग सर्वर के लिए? कि लॉग्स को कैसे भेजते हैं सिसलॉग सर्वर, और SNMP सर्वर पे लॉग्स को कैसे भेजते हैं, हम ये प्रैक्टिकली वेरीफाई करें। तो लॉग्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? टू टू डायग्नोज प्रॉब्लम, टू ट्रबल शूट आवर नेटवर्क, हमें लॉग्स की रिक्वायरमेंट होती है। ना पैकेट को कैप्चर करना हो तो यहाँ पे एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, क्या? पैकेट कैप्चर। पैकेट कैप्चर, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लाइव पैकेट को कैप्चर कर सकते हो, और उस पैकेट को आप किसी भी पैकेट कैप्चरिंग टूल, जैसे जो पॉपुलर है वो वायरशार्क है, वायरशार्क में आप उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो पैकेट कैप्चर हमें करना है विथ CLI कमांड, और हमें डिस्कस करना है GUI। GUI के थ्रू आप पैकेट कैप्चर करते हो और उसे डाउनलोड करते हो इन PCAP फॉर्मेट। उस PCAP फॉर्मेट की फाइल को आप ओपन करते हो इन वायरशार्क। अगर आप CLI के थ्रू पैकेट को कैप्चर कर रहे हो तो आपको एक ग्रेट कमांड डिस्कस करने को मिलेगा, उसे कहते हैं डायग्नोज स्निफर पैकेट। कमांड है डायग्नोज स्निफर पैकेट, और ये कमांड सिर्फ FortiGate के लिए नहीं है। कभी अगर आप फोर्टी मैनेजर पे काम कर रहे हो, आप फोर्टी एनालाइजर पे काम कर रहे हो, तो वहां पे भी पैकेट को कैप्चर करने के लिए यही कमांड यूज करते हैं। तो अगर आपको यहां से क्लियर है डायग्नोज स्नीफर पैकेट कमांड, उसका सारा सिंटेक्स ऑप्शंस, तो आप उसको किसी भी फोर्टिनेट की डिवाइस पे यूज कर सकते हो, फोर्टी मैनेजर और फोर्टी एनालाइजर। नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 12 और 13, ये दो मॉड्यूल है आपके पास। ये दो मॉड्यूल आपका रिलेटेड है विथ VPN कॉन्सेप्ट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सबसे पहले हम बात करेंगे VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पहले क्या होता है हम ये बात करेंगे। VPN क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या होता है, हैशिंग क्या होती है, डिफी हेलमेट क्या होता है। और जब आप VPN को इम्प्लीमेंट करने आते हो तो आपके पास दो टाइप के VPN आता है। पहला क्या आता है? IP सेक VPN, और दूसरा होता है क्या? SSL VPN। IP सेक VPN हम यूज करते हैं फॉर साइट टू साइट VPN कनेक्टिविटी। फॉर साइट टू साइट VPN कनेक्टिविटी, इसका मतलब आपके पास एक ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस A और ब्रांच ऑफिस B, इन दोनों ब्रांच ऑफिस को आपको कनेक्ट करना है ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क इन अ सिक्योर मैनर। अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको एक टनल स्टैब्लिश करना होगा। उस टनल को आप कहते हो IP6 साइट टू साइट VPN टनल।
आपको एक टनल स्टैब्लिश करना होता है, इसे कहते हैं साइट टू साइट वीपीएन टनल। साइट टू साइट के लिए आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है वो सिर्फ आईपी सेक होता है। दैट्स वाई आप इसे कहते हो आईपी सेक साइट टू साइट वीपीएन। और यहाँ पे इन FortiGate हमारे पास तीन लैब है डिस्कस करने के लिए। पहला हम बात करेंगे क्या, राउट बेस साइट टू साइट वीपीएन। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, पॉलिसी बेस। और तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, टेम्पलेट बेस। टेम्पलेट बेस साइट टू साइट वीपीएन। तो सिर्फ साइट टू साइट के लिए आपके पास तीन लैब है। एक और वीपीएन इंप्लीमेंटेशन होता है, उसे कहते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन, इन रिमोट एक्सेस वीपीएन जो आपका आउटसाइड यूजर है या रिमोट यूजर है या होम यूजर है, वो क्या करता है, वो आउटसाइड पे बैठ के, फॉर एग्जांपल वो यहाँ बैठे आउटसाइड बैठ के, वो कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहता है। फॉर एग्जांपल ये आपका डीएमजी साइट पोर्शन है, जिधर आपने उन सर्वर्स को रखा है जिसको आपने पब्लिकली अलाउ किया हुआ है। तो इस आउटसाइड यूजर के पास सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी, आप कह सकते हो इसके पास वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है, इसके पास सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो आउटसाइड से बैठ के ये कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहता है, तो इसे सबसे पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। सबसे पहले इसे एक लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल फोन से एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना हो। उस कनेक्शन को आप कहते हो क्या, रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। जैसे ही आउटसाइड यूजर अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा विद दिस वीपीएन गेटवे डिवाइस, देन ये आउटसाइड से बैठ के इन प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। और ये पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन आप देख रहे हो, जो कनेक्शन आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन या कनेक्शन सिक्योर है, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास जो पॉपुलर ऑप्शन होता है वो है एसएसएल। वैसे अगर आपको रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है तो आप उसे आईपी सेक के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब पॉइंट ये है कि विच वन इज अ पॉपुलर ऑप्शन फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, आईपी सेक और एसएसएल में क्या डिफरेंस है, और क्यों एसएसएल पॉपुलर ऑप्शन है फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन, हम बात करेंगे। क्लियर है मेरी बात टिम्पल, यहां तक आपको? जी जी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वो आपका होगा हाई अवेलेबिलिटी। FortiGate फावल बॉक्स में आप इसे कहते हो हाई अवेलेबिलिटी। अगर आप पोलोल्टो में काम करते हो वहां भी इसे हाई अवेलेबिलिटी ही कहते हैं। अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो तो इसे क्लस्टरिंग कहते हैं। अगर आप सिस्को एएसए और एफटीडी में काम कर रहे हो तो इसे फेल ओवर कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो हाई अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? जैसे मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है और इस फायरवॉल डिवाइस को मैंने लैन नेटवर्क से कनेक्ट किया, ये लैन पोर्शन है। और दूसरा मैंने आईएसपी के साथ कनेक्ट किया, ये इंटरनेट पोर्शन है। इस डिजाइन में आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था इस लैन इंटरफेस पे 192.168.10.1। ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस 99.99.99.10। तो इस डिजाइन में आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। आप कह सकते हो कि ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइबर डिवाइस। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। इस डिजाइन में प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक सिंगल फाइबर डिवाइस है। अगर ये बॉक्स डाउन हो गया तो आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो गई, आपके लैन यूजर इंटरनेट की तरफ जा नहीं सकते। तो आप यहाँ पे जाते हो फॉर बैकअप प्लान। आप यहाँ पे जाते हो फॉर बैकअप प्लान, आप नेटवर्क में एक और फाइबर को डिप्लॉय करते हो। आप जाते हो फॉर बैकअप प्लान या आप जाते हो फॉर हाई अवेलेबिलिटी, आप एक और फाइबर डिवाइस को यहाँ पे डिप्लॉय करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये फाइबर बॉक्स 2 है, ये फाइबर बॉक्स 1 है। अगर आपने बट एक सर और एक फाइबर, चीज हाँ, एक चीज यस, मैं पूछना चाह रहा हूँ हाँ, कि इस केस में फिर मतलब कॉस्टिंग तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। हाँ, लेकिन आपके पास हाई अवेलेबिलिटी तो मिल रही है ना। अगर अगर आपका एक फाइबर बॉक्स डाउन होगा तो आपके जो 200 लैन यूजर्स हैं
उनको नहीं पता चला कि ट्रैफिक डाउन हुआ है, उनकी ट्रैफिक फाइवर बॉक्स 2 से ट्रेवल कर रही है। वो तो है सर। लेकिन हाँ, आपको एक फाइवर, इसलिए आपको एक फाइवर यहाँ पे और ऐड करना पड़ेगा, कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी, डेफिनेटली होगी। बट जो वो क्रिटिकल पहले तो क्या एप्लीकेशन। था कि परपेचुअल लाइसेंसेस आते थे, अभी तो सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम है ना। ईयरली चाहिए चाहिए उनको, ईयरली या 3 ईयर का जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है। हाई तो अवेलेबिलिटी के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डिम्पल। उसमें बॉक्स, जैसे बॉक्स ले लिया तो हाँ, उसकी लाइसेंसिंग को रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा? नहीं, हाई अवेलेबिलिटी आपको एक्टिव पैसिव एक्टिव एक्टिव आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मेरे पास। हम जिस पे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, जी। वो उस पे लाइसेंस नहीं है, ओके। वो ट्रायल ट्रायल वीएम है। बट उस पे सारा लैब आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन पावर फीचर्स को यूटिलाइज करने के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है आपको, डिम्पल? ओके सर। यस। सिस्को एएसए पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे आप हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्लियर, डिम्पल आपको? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे जैसे आपने फावल बॉक्स 2 को यहाँ पे डिप्लॉय किया तो डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करना हो। ये आपका स्विच नंबर 2 है, ये स्विच नंबर 1, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन है, और ये आपका लैन साइड पोर्शन है। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड फावल बॉक्स लगाया फॉर हाई अवेलेबिलिटी, फॉर हाई अवेलेबिलिटी फॉर फेल ओवर। और हाई अवेलेबिलिटी में आपके पास दो मोड होते हैं, पहला होता है एक्टिव पैसिव और दूसरा होता है एक्टिव एक्टिव। एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव एक्टिव। एक्टिव पैसिव नाम से ही लग रहा है, एक्टिव पैसिव यानी इस मोड पे एक फावर डिवाइस आपका एक्ट करेगा एज अ एक्टिव फावर डिवाइस, और दूसरा फावर बॉक्स आपका एक्ट करेगा एज अ पैसिव। इन बिटवीन फावर बॉक्स 1 फावर बॉक्स 2 हम एक लिंक यूज करते हैं, उसे कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी लिंक, या उसे आप फेल ओवर लिंक भी कह सकते हो। तो अगर आप एक्टिव पैसिव सिनेरियो में काम कर रहे हो, एक फावर बॉक्स आपका एक्टिवली मैनेज करेगा ट्रैफिक को और दूसरा पैसिव स्टेट में बैठा रहेगा। यानी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है वाया फावर बॉक्स 1। जैसे ही फावर बॉक्स 1 ये डाउन हुआ, जैसे ही फावर बॉक्स 1 आपका डाउन हुआ, तो ये जो एच ए लिंक आप देख रहे हो, अच्छा, ये जो आप एच ए लिंक आप देख रहे हो, थ्रू दिस हाई अवेलेबिलिटी लिंक फावर बॉक्स 1 हेलो पैकेट भेजता रहता है फावर बॉक्स 2 को। आप उसे हेलो पैकेट कह सकते हो, आप उसको कीप अलाइव मैसेज कह सकते हो। फायरवॉल बॉक्स 1 हेलो पैकेट भेजता रहता है फायरवॉल बॉक्स 2 को, क्या कहता है कि हेलो, मैं एक्टिव हूँ। और जैसे ही बॉक्स आपका डाउन हुआ, जैसे ही बॉक्स डाउन हुआ, फायरवॉल बॉक्स 2 को हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है। फायरवॉल बॉक्स 2 को हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है थ्रू दिस फेल ओवर लिंक। तो फायरवॉल बॉक्स 2 ये आइडिया लगा सकता है कि फायरवॉल बॉक्स 1 अवेलेबल नहीं है, और मुझे अपना मोड चेंज करना है, और मैं हूँ एक्टिव फायरवॉल बॉक्स, और ट्रैफिक आपकी ऑटोमेटिकली ट्रेवल कर रही है वाया फायरवॉल बॉक्स 2। सो इन एक्टिव पैसिव सिनारियो आप सिर्फ एक फायरवॉल बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो। एंड इन अ सिंगल हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर यू कैन ऐड मैक्सिमम 8 फायरवॉल डिवाइस, 8 फायरवॉल लगा सकते हो। पॉलो अल्टो में ऐसा नहीं है, एएसए में ऐसा नहीं है, एफटीडी में ऐसा नहीं है। एएसए एफटीडी पॉलो अल्टो में आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर सकते हो ओनली इन बिटवीन 2 फायरवॉल डिवाइस। बट इन चेक पॉइंट, इन FortiGate, इन अ सिंगल हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर यू कैन ऐड मैक्सिमम 8 फायरवॉल डिवाइस। तो एक्टिव पैसिव सिनेरियो में आप सिर्फ एक फायरवॉल बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो, बट अगर आपको दोनों फायरवॉल बॉक्स को यूटिलाइज करना है तो आपको जाना चाहिए विथ एक्टिव एक्टिव, एक्टिव एक्टिव फेल, एक्टिव एक्टिव फेल। इन एक्टिव एक्टिव फेल ओवर फायरवॉल बॉक्स 1 और फायरवॉल बॉक्स 2, ये दोनों फायरवॉल ट्रैफिक को प्रोसेस कर रहे हैं। यानी कुछ ट्रैफिक आपकी फायरवॉल बॉक्स 1 से जा रही है, कुछ ट्रैफिक आपकी फायरवॉल बॉक्स 2 से जा रही है। डिम्पल, क्लियर है? यस सर। यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे कि आपका एच ए पोर्ट क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी लिंक क्या होती है, बैकअप लिंक क्या होता है, ट्रबल शूटिंग सिनारियो क्या होते हैं फॉर फेल। तो हम लोगों ने आज सिर्फ टॉपिक डिस्कशन किया है, ठीक है ना? और कल सेशन हम लोग नहीं करेंगे। मंडे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो हम लोग ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे ऑन ट्यूसडे, बिल्कुल।
ठीक है सर, ठीक। ठीक है। ओके। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। ठीक है ओके सर। डिम्पल, मैं अभी ओके सर। अभी ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ, बाकी बैच की तरफ आपको भी अपडेट कर देता हूँ कि सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑन ट्यूसडे। ओके सर। बाय ओके। डिम्पल, टेक केयर बाय डियर। सर, बाय। मैं आपको स्लाइड भेज रहा हूँ, 48 का स्लाइड। ईवीएनजी लैब ठीक है। सेटअप तो मैंने आपको पहले ही शेयर किया होगा। ठीक ठीक है। है सर, मैं चेक कर ओके। लेंगे सर। ओके। ओके।